हेलो स्टूडेंट, आज हम लेसन फर्स्ट में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण क्या होता है, यह ध्यान दें। ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है। ध्यान देना, ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन बाहर निकलती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब एग्जाम्पल समझे इसका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के जो एग्जाम्पल है वो ध्यान में रखने हैं आपको, कि जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैग्नीशियम, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हो। इधर देख रहे हो आप, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन नहीं है, इस साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है MgO। तो देखा, ऑक्सीजन जुड़ गई, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। ऐसी कॉइल लेकर दें C+O2, ऑक्सीजन जुड़ गई, CO2, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ऐसी मैं आपसे कह रहा हूँ, या हाइड्रोजन बाहर निकलती है, सोडियम हाइड्राइड NaH। तो सोडियम के साथ इधर हाइड्रोजन जुड़ी है, पर इधर हाइड्रोजन बाहर निकल गई। देखा आपने, सोडियम के साथ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन बाहर निकल गई। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सारी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के। किसके हो गए? ऑक्सीकरण। ठीक है, अब आ जाए अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में, इसका उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ती है या ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल ले लें MgO, उल्टा लिख दिया मैंने, इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। अब इधर देखो, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो ये अपचयन अभिक्रिया। इधर ऑक्सीजन थी, इधर ऑक्सीजन इसमें मैग्नीशियम से हट गई, तो ये परिभाषा से अपन ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया। अब हाइड्रोजन जुड़ती है Na+H2, देखो इधर हाइड्रोजन नहीं थी सोडियम के साथ, इधर हाइड्रोजन हो गई NaH आई, तो ये हो गई अपचयन अभिक्रिया। जैसे ऐसे ले लें C2H4 + हाइड्रोजन, देखो इधर हाइड्रोजन कितनी है,
4, इधर देखो C2H6 बन गया, हाइड्रोजन कितनी हो गई, जुड़ गई, 6 हो गई 4 से। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ध्यान से समझना उसे, रेडॉक्स अभिक्रिया को। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस चैनल के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके जो भी वीडियो हों वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। रेडॉक्स अभिक्रिया साल भर आएंगे स्कूल खुलने के बाद भी, पर आपको तभी जानकारी मिल पाएगी जब आप सब्सक्राइब करेंगे नीचे। तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा था, उसको सब्सक्राइब को दबाएँ तो आ जाए। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान देना, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया, ध्यान रखना, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ चलती है। चलती है, बोल भी रहा हूँ, आप लिख सकते हो नोट्स, नोट्स ही लिखा है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, अब मैं बताऊंगा। अभी तो आपने देखा कि अलग अलग हो रहा था, और किसी में ऑक्सीकरण हो रहा था, किसी में अपचयन हो रहा था। तो दोनों क्रिया जब साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो जैसे ये अभिक्रिया मैग्नीशियम, इसमें ऑक्सीजन बाहर निकल रही तो केवल अपचयन हो रहा है। इसमें देखो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। पर कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें ये दोनों क्रियाएँ क्या चलती हैं, साथ साथ चलती हैं, उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसके एग्जाम्पल पे ध्यान देना, रेडॉक्स अभिक्रिया के। देखें, कॉपर ऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे, गर्म करा रहे, तो Cu+H2O बन रहा है। इस रिएक्शन को देखें। अब इसको कंपेयर करें, जैसे कॉपर ऑक्साइड की कॉपर से रिएक्शन करें, जैसे सब्जी वाला भिंडी को भिंडी के साथ रखता है, आलू को आलू के साथ रखता है, ऐसे मिला के नहीं रखता। तो कॉपर ऑक्साइड की अपन कॉपर से कंपेयर करेंगे, दूसरी साइड एरो के इस साइड और एरो के उस साइड, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के साथ देखेंगे अपन। तो आप देखो कॉपर का, देखो इधर तो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का, ध्यान देना, ऑक्सीकरण, सॉरी, किसी में से ऑक्सीजन बाहर निकलती है तो इसे अपन क्या कहते हैं, अपचयन। तो इसका कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। कैसे, क्योंकि इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन बाहर निकल गई। और हाइड्रोजन को देखो, H2 का, इधर ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उस क्रिया को क्या कहते हैं अपन, ऑक्सीकरण। तो ये दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है, अपचयन भी हो रहा है और इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ZnO+C, तो ये बन गया जिंक प्लस CO। अब इसकी कंपेयर करो जिंक की, इधर देखो क्या चेंज हो रहा है, इधर तो ऑक्सीजन थी इस साइड, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है उसका क्या होता है, जिसमें इसका ऑक्सीजन निकल जाती है उसका क्या होता है, बोले, अपचयन। सही, आवाज़ नहीं आती तुम्हारी, कहोगे सर अब कैसे आवाज़ आएगी, आप तो वीडियो बनाते हो, पर मन से बोले, मैं जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, समझ गए। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कॉल करके, मेरा व्हाट्सअप नंबर ही मेरा कॉलिंग नंबर है। और ये कार्बन को देखो, इधर इधर ऑक्सीजन जुड़ गई, तो कार्बन इधर ऑक्सीजन जुड़ गई, क्या चेंज, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, दोनों हो रही है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई,
रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, आपके ध्यान सुनना। एक अगर ये तो हो गई अभिक्रिया, अगर आपसे पूछे पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ बताइए इस अभिक्रिया में, और अपचायक पदार्थ बताइए। और कौन सा बताइए? अपचायक पदार्थ। ध्यान देना, इस तरह ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके कान फ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज को मैं कान फ्यूज होता हूँ, कान का फ्यूज उड़ जाता है, समझ गए? तो ध्यान दें, अगर आप ध्यान दे के पढ़ेंगे, ऑक्सीकारक वह पदार्थ होते हैं जिनका रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन होता है। वह पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान देना, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन होता है, यानी उनका अपचयन होता है और दूसरे को ऑक्सीकारक करते हैं। अपचयन होता है यानी उनका क्या होता है? अपचयन। ऑक्सीकारक पदार्थ बोलते हैं जिनका अपचयन होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। मैं नोट्स भी बना रहा हूँ, जो बच्चा अगर मेरी बात सुन के कर सकता है। ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने लिख के बताई है। और अपचायक पदार्थ कौन से होते हैं? वह पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है। अपचायक कहलाते हैं। वैसे आज न्यूज़ आई है कि 2 अगस्त से स्कूल खुल सकते हैं, देखो आगे क्या होता है। ठीक है, आप भी स्कूल को मिस कर रहे होंगे, हम भी मिस कर रहे हैं बच्चों, आपको तो याद नहीं आती होगी सर, है ना? अब देखें, ऑक्सीकारक पदार्थ वह पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन होता है। जिनका अपचयन होता है वो पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकारक। तो इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ कौन हो गया? ये हो गया। जिसका अपचयन हो रहा है वो उल्टा कर लिखते हैं अपन, जिसका अपचयन होता है वो पदार्थ कहलाता है ऑक्सीकारक पदार्थ। वो तो इसका अपचयन रहा है, पर पदार्थ अगर पूछे तो ये कौन सा पदार्थ हो गया? ऑक्सीकारक, उल्टा लिख देंगे आप। और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो पदार्थ कौन सा कहलाता है? अपचायक। कौन सा पदार्थ कहलाता है? अपचायक पदार्थ। ऐसी इस अभिक्रिया में बताओ मुझे, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? ये होगा, क्योंकि इसका अपचयन हो रहा है। और अपचायक पदार्थ कौन सा होगा? H2 होगा ना, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो पदार्थ क्या कहलाता है? अपचायक। क्या कहलाता है? अपचायक। तो उल्टा लिख दो आप, पहले तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया वाले पदार्थ निकाल लो, और अगर पदार्थ पूछ रहा है तो जिसका अपचयन हो रहा है वो इसका ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो पदार्थ कौन सा हो गया? अपचायक पदार्थ हो गया। तो इस प्रकार से मैंने ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया और रिडॉक्स अभिक्रिया आपको कंप्लीट करा दी। ठीक है, और आपको तो मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा आपका, सारी अभिक्रियाओं के उदाहरण ले लें अपन, ले लें। रेडी? पढ़ के आए हो? कुछ पढ़ा पुराने वीडियो से? बताओ, मैं देखो लिख लिख के मैं मेहनत कर रहा हूँ, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो मुझे। जैसे पहले अभिक्रिया आपने पढ़ी थी संयोजन, चलो बोलो मन में अभिक्रिया। अगर किसी को याद हो गई हो परिभाषाएं तो मुझे व्हाट्सएप पे मेरे पर्सनल नंबर पे 9828011847 पर वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकता है। देखूँ तो सही किन किन बच्चों ने याद करा, पता तो चले अपना नाम, और याद कर ले तो वॉइस रिकॉर्ड करके ये इनकी अभिक्रियाओं की परिभाषा मुझे भेजे, पता लगे कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अब संयोजन अभिक्रिया, इसकी क्या परिभाषा होगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनते हैं। इसमें एक नया पदार्थ बनता है। अब इसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एक नया पदार्थ बनता है। मैं परिभाषा बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, है ना? तो कार्बन, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? संयोजन अभिक्रिया। इसमें एक एग्जाम्पल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हो? बिना बुझा हुआ चूना कहते हो। इसकी आपने किससे क्रिया कराई थी? वाटर से। और क्या बना था? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या कहलाता है? बुझा हुआ चूना। सही कहा मैंने? इसका उपयोग किस में करते हो आप? पुताई में, वाइट वॉश में। और आपके एक क्वेश्चन है, क्यों सफ़ेदी की चमक आती है? क्योंकि ये दीवारों में जब इसकी पुताई की जाती है तो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाता है। इस कारण कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दीवारों पर क्या आती है? सफ़ेदी की चमक आती है। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी? ठीक है। और सेकंड अपन ने पढ़ी थी वियोजन। वियोजन संयोजन की विपरीत होती है, उल्टी होती है। कहने का मतलब इसमें अभिकारक पदार्थ, एक अभिकारक पदार्थ, इसमें तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, इसमें एक अभिकारक पदार्थ अपने अवयवों में टूट जाता है। जैसे देखें, और ये तीन प्रकार की होती है। अगर ऊष्मा के कारण टूटता है तो ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश के उपस्थिति के कारण टूटता है तो प्रकाशीय वियोजन, और जल विद्युतीय धारा के कारण टूटता है, विद्युत धारा की प्रवाहित करने पे, तो क्या कहलाता है? विद्युतीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल बताएं, फटाफट बताएं। ऊष्मीय वियोजन आपने पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का पत्थर, मार्बल का भी फॉर्मूला यही होता है। इसको मैं गर्म करता हूँ तो ये किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऊष्मीय वियोजन हो गया। प्रकाशीय वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो उसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। एग्जाम्पल बताइए उसका मेरे को फटाफट। AgCl, और ये प्रकाश पड़ा तभी टूटेगा, ध्यान रखना। सिल्वर बनेगा और क्लोरीन बनेगा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये बन गया, ठीक है, ये प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। ठीक है। इसमें और इसका उपयोग फोटोग्राफी अभिक्रिया में किया जाता है, इसलिए इसे श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया भी कहते हैं। अब विद्युतीय वियोजन, जल अपघटन की क्रिया हो जाएगी विद्युतीय वियोजन में। अम्लीय जल ले लो आप, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, क्योंकि शुद्ध जल में तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करी तो ये अपने अवयवों में टूट जाता है। इसके अवयव कौन से होते हैं? किससे मिलकर बना होता है जल? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। सोच के अपन ऐसे रिवीजन करें, आलस नहीं खाएं। आलस ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है मनुष्य का, जो आपको तरक्की में नुकसान पहुंचाता है। एक अभी आपने पढ़ी ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है आपको सब आता है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया ये होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल, कोयले को जला लो, कोयले को जलाओगे तो ये देखो उत्पाद के साथ साथ आपको क्या प्राप्त हो रही है? ऊष्मा प्राप्त हो रही है। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें ऊष्मा भी प्राप्त हो रही है। कोयले को जलाते तो ऊष्मा तो मिलती है ना, कि नहीं मिलती? और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है श्वसन अभिक्रिया। मैंने वैसे बताया था साग सब्जियों इनको कंपोस्ट करते हैं, जो कचरा होता है वो भी ऊष्मा छेपी श्वसन अभिक्रिया। सांस आ रही है सबको? सांस। तो श्वसन अभिक्रिया का क्या समीकरण होगा? ग्लूकोज होता है, इसको ऑक्सीजन तोड़ देती है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। इसके साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ये श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हमें याद होना चाहिए। अब आ जाए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बोलो फटाफट, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सुस्त से नज़र आते हो तुम, घर पे बोर हो गए लगता है, आवाज़ सी नहीं आ रही मुझे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देखते हैं किसको कौन कौन याद करके मुझे भेजता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें को संपन्न कराने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखें कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे तो टूटेगा नहीं, तो इसको क्या करनी पड़ती है? आपको ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल हो गया। जब तक ऊष्मा नहीं दोगे तब तक ये टूट नहीं रही। ये वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। वियोजन अभिक्रिया जिनमें सब में ऊर्जा देनी पड़ रही है, ये ऊष्मा शोषी के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक अभिक्रिया एक से अधिक अभिक्रिया का उदाहरण हो सकती है। कहीं ऐसे नहीं हो आप कंफ्यूज, समझ गए ना? आ रही है बात मेरी समझ में?
मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ तेज़ी से, ठीक है ना। वैसे तो आप बहुत समझदार हो, 10th क्लास में आ चुके हो, पहला लेसन पढ़ रहे हो। आपका वेलकम भी नहीं करा मैंने नई क्लास में आने के लिए, बिना प्रमोट होके आए हो आप 9th से, ठीक है ना। कोविड में इतने विषम परिस्थितियों में जान है तो जहान है, ठीक है। और अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। कोविड ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। इसके बाद बताइए अपघटन अभी वो थी आपकी उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदास हो रहा है तुम्हारी तरह, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या बनता है? बोलिए, लवण और जल। अम्ल का एग्जाम्पल HCl, और भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। NaOH, इनको मिलाया तो NaCl बना प्लस वाटर बना, ठीक है। ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो गई आपकी। इसी प्रकार से मैंने आपको रिडॉक्स, वो उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो गई। और कौन कौन सी अभिक्रियाएँ रह गई आपके जो मैंने पढ़ाई थी, आपको याद है? ऊष्माक्षेपी बिना बुझे हुए वाली हो गई थी ये, विद्युतीय वियोजन पढ़ा दिया मैंने, ऊष्माशोषी, हाँ, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया रह गई, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया में आपने ये पढ़ा था कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। समझ गए ना? दुनिया में भी यही नियम है कि जो पहलवान होता है वो बेचारे कमज़ोर को क्या कर देता है? निकाल देता है। समझ गए? तो ध्यान रखना। जैसे जिंक है, कॉपर सल्फेट से अधिक, कॉपर सल्फेट से जब रिएक्ट करता है तो इसको निकाल देता है, क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट से अधिक क्रियाशील है, इसको निकाल देगा। कॉपर बेचारे बाहर निकल गए और जिंक ने कब्जा कर लिया, जिंक सल्फेट क्योंकि अधिक क्रियाशील था। समझ गए? तो इस तरह से, और मैंने विस्थापन अभिक्रिया आपको डिटेल में। अब इसके बाद है द्विविस्थापन। इसमें दोनों यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल बताइए। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ये इसका आयन इसके इधर चला जाएगा और क्लोरीन इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बना? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब इसमें ये जो है, जो बेरियम सल्फेट बना है, ये जल में नहीं घुलता, यानी इसको कहते हैं अपक्षेप। तो एक और अभिक्रिया आती है अपक्षेपण अभिक्रिया। अपक्षेपण अभिक्रिया की क्या परिभाषा हो गई? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने अवयवों में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पन्न उत्पाद जल में घुलता नहीं है, अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ये करा दी। इसके बाद मैंने अभी आपको पढ़ाया था ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, हाइड्रोजन बाहर निकलती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाहर निकल रही है सोडियम से, इसलिए ये अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में उल्टा होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ये अभी समझाया। और दोनों क्रिया जब साथ साथ चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। को मिला के क्या कहते हैं अपन? रिडॉक्स अभिक्रिया। और ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, ये भी आपको समझा दिया मैंने, है ना। अब आपके विकृत गंधिता और संचारण बचा है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगा। इसी के साथ डेट्स ऑल, ठीक है, याद रखना, ठीक है, भूल तो नहीं गया मिस सर को? ठीक, डेट्स ऑल, गुड डे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी आपके, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? हाँ, और मन लगा के पढ़ें आप सब कुछ कर सकते हैं। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, समझ गए ना। हाँ, मेहनत करें आप, ईश्वर आपका साथ देगा, ठीक है।